सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदित नत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मुंद कर वहां से भाग जाए। जगदा तमाम हेस पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत देहि, दक्ष शुक्र शंभो यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। तजी हऊ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग यगिनि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा किन्हि मुनीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोई, जहि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरुबा, मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही मिगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में श्री शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम किन्ने, उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गे
गिरिवर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं कहीं गिर यह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बड़े आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील भव भवनु सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, राम सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि प्यारी। सदा चले यही करे अहि बाता, यही तेजस उपै हहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। यही करे नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़हि पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूँ जे अब अवगुण दुचारी। अगुण मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी यह कह मिलही, परिहस्त सिरेख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समूझव बिलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने
नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरिन मैना पुलक शरीर भरे जल नैना होइन मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपदेव शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भासन देहु जानि को अवसर प्रीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी को गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देवरी शिवानी सोचहि दंपति सखी सयानी उर धरि धीर कही गिरिराऊ कहु नाथ का करिए उपाऊ। देवर्षि की बाड़ी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वत राज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई होई करे जो देव सहाई। असबर मैं बरनेहु तुम पाही मिलही वही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दोष गुण सम कहु सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुरु के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन हरि करही बुध कछु तिन्न कर दोषन धरही। भानु कृषान सर्वरस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ लील सब भाई सुरसरी को अपुनित न कहीं समरथ कहु नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थों को कुछ दोष नहीं लगता। जवस ही सीसा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान पर ही कल्प भरी नरक महू जीव की समान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत वारु निराना कबहु न संत करही ते पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे ईसनी सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पयहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी
सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाई मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दिन शीस। होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊँ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि वैन। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विवाह सुतानुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारी, कंतौ मां मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरि जहि लो जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करे हूँ विबाहु, जहि न बहोरी हो ही उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मय ऊजहि, सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो वस जाय सिखावन देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आनौ पायन मिटहि कलेशु। ये अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह भी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरसि मन माही, गई तुरंत उठ गिर जा पाही। महि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई।
पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते उरलाई, गद गद कंठन कछु कह जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी हैं। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल बाड़ी से बोली, सुने ही मातु मैं दीखयस, सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौरी सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे माँ, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वड़ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनीय मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोषन सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहार, तप बल से सुधरहि मई भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपाधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपो असजिय जानी। सुनत बचन बीस मित महतारी, सपन सुनायो गिरिह कुमा गिरिह हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगो, पति पद सुमीरी तजेउ सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दीन उपासा। बेल पाती ए मही परे सुखाई, तिनी सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परनाम, मही नाम तब भयऊ अपरना।
देखियो मही तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छिड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। असत पुकाहुन किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म परवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने न किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की बाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहर घर जाए हूँ तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जाने हूँ, तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस बाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पूलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की बाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयउ काल बहुबीति, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरणी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया।
कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाहि विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि कोटि न जाही, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से ओ सुनी शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब और राखे जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भयस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अत बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेम पठयेहु भवन, दूरी करे संदेव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तब भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी दशा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहि अवराधवो का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हम सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परान सुनि सिखावा, चाहत बारी बर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषिया, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बस्यु किस गेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है।